बोलिए, स्टार्ट कीजिए। शिल्पी आंटी, मेरा सत्संग कह लो आप, या जो मैं मन में इच्छा थी जब आपने मंडे का सत्संग ये शुरू किया था, सावन का सत्संग 1 घंटे वाला, तो मेरे मन में ये इच्छा आई कि हाँ, आप मंडे तो कर रहे हैं, क्यों ना थर्सडे भी करें। तो अच्छा, ये वाला सत्संग जो है, आप सत्संग का ये आप ट्यूसडे की नाइट में कर रहे थे पहले। हम्म। फिर सारी आपका संगत हुआ कि प्लीज आप म्यूट कर लीजिए, क्योंकि प्रॉपर सुनाई नहीं देगा फिर, नहीं तो सब म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, हाँ फिर जी, हाँ जी। आपने वेडनेसडे का डाला कि करेंगे। फिर अचानक से मैसेज हुआ कि ये आज के दिन होएगा, और आज देखिए थर्सडे है। थर्सडे है, सही बात है। तो गुरुजी महाराज ने वो भी मेरी इच्छा को सुन लिया कि थर्सडे भी एक सत्संग होना चाहिए, सही मंडे तो बात हो है। रहा है। तो ये मेरा एक छोटा सा सत्संग है। बाकी ये है कि अमृत वेला जुड़ के जो मेरे यहाँ पे एक जाल था ना विचारों का, हम्म। वो गुरुजी महाराज ने बिल्कुल सुलझा दिया है। बहुत बढ़िया। अब मेरे को ऐसी नींद आती है, मैं जब सोती हूँ ना, तो मैं पता नहीं शायद बच्चों की तरह सो जाती हूँ। चाहे अरे वो एक वाह। घंटा हो चाहे 2 घंटा हो, मैं इतनी गहरी नींद सो जाती हूँ, फिर हाँ, मुझे पता नहीं होता मैं कहाँ सो रही हूँ। सही बात और है। अमृत वेला में वो तो ऐसे उठा के बिठा देते हैं ना, कि चाहे आप सही रात को 2 बजे सोए हो चाहे 1 बजे सोए हो, बस 3 बजे तो उठा के बिठा देते हैं कि उठ जा बेटा, हो गया बात। टाइम। ऐसा कई बार मेरे साथ भी होता है कि मैं 2 बजे उठ जाती हूँ। अरे अलार्म क्यों नहीं बुला। और देखती हूँ तो 2 बज रहा होता है। और हाँ वही है कि अमृत वेला के बाद जब सोते हैं तो फिर इतनी बुरी नींद आती है, फिर उठने का मन नहीं करता है। हाँ जी, होता हाँ। है। तो ये है हाँ। कि बहुत इससे पहले बहुत थोड़ा सा एंजाइटी रहता था, बच्चे बाहर रहते हैं तो थोड़ा सा रहता हैगा कि मन में हमेशा कि कुछ ना कुछ उनको लेके कभी विचार आते थे, कभी किसी चीज को लेके, तो बहुत एंजाइटी, रात के समय में नींद नहीं आती थी। जो कि मेरा अमृत वेला जब से स्टार्ट हुआ है, गुरुजी महाराज ने वो मेरी सारी चिंताओं को दबा दिया, कहीं क्या कर दिया, लेकिन अब क्या, ठीक है मैं हूँ, तू सो आराम से। अब मैं जो सोती हूँ ना, तो पति मुझे नींद के मजे ले रही हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कुछ ना कुछ तो देखो हीलिंग होती है हम सबकी, हमको नहीं पता होता है। और और हमको अब मैं नींद भी कई ज्यादा, बार। हाँ, और ज्यादा कनेक्टेड फील कर रही हूँ। बहुत हालांकि अच्छी मैं बात। 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अब जो मैं अमृत वेला में बैठती हूँ, स्पेशली जब वो जाप मंत्र जाप चलता है, तो हम्म। मैं उस समय में बिल्कुल इतना ज्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ गुरुजी से, कि मैंने अभी तक इतना फील नहीं किया। मैं तो इतनी देर आंख बंद करके बैठ ही नहीं पाती थी। पहली बात तो ये कि अगर मैं बैठूंगी अच्छा। तो या 4 या 5 ही जाप करूंगी तो मेरी आंखें फटकने लगती थी, खुल जाती थी। हाँ, और अब मेरी अमृत वेला में आँख खुलती ही नहीं है, वो पूरे टाइम ऐसा कनेक्शन लेते हैं गुरुजी। मैं चाहूं भी आंखें खोल के कि हाँ, मैं हाँ। देखूं गुरुजी की को, देखूं उनका स्वरूप को निहारूं, वो आंखें ही नहीं खोलने देते। वो स्ट्रांगली आपको जोड़े रहते हैं ना। जब कोई पावर, कभी कभी होता है ये कि हमारे साथ जब स्ट्रांग कोई पावर कनेक्ट होती है, तो हमारे हाथ पैर अकड़ जाएंगे कुछ सेकंड के लिए। हमारी आंखें हम खोलना चाहेंगे लेकिन नहीं खुलती हैं, वो पावर ही नहीं मिलती है। वो चाहते हैं कि वो इसी मुद्रा में हम उनसे कनेक्ट रहे, और कहीं ना कहीं वो अपनी ब्लेसिंग्स भी दे रहे होते हैं, आशीर्वाद दे रहे होते हैं, जो जिसकी वजह से हम कुछ कर नहीं सकते। उस टाइम पे ब्लेसिंग्स आप ये मान के चलो बरस रही होती है उस टाइम पे। ये बहुत अच्छी बात है आपका कि इतनी कनेक्टिविटी। और ये आपकी तो वैसे विशेष होती है। इससे पहले भी आप कह रहे थे मेरे पार्ट नहीं हो पाए थे, और मंडे को वो जब अपने सत्संग किया था, तो तो अनंत साहिब का आपके पार्ट साथ, चालू हो गया था। जी और हाँ। ये मैंने लाइफ में फर्स्ट बार प्लेलिस्ट में ऐड किया था। जय मैं गुरु वही जी। बोलती हूँ ना कि कुछ भी अपने आप, मतलब हमारे मन से नहीं कोइंसिडेंस होता है। नहीं है सब, हाँ। कोइंसिडेंस नहीं होता है, ये सब सब गुरु जी की कृपा होती है। हम आज जो ये कर रहे हैं, ये भी गुरु जी की कृपा है। जो प्लेलिस्ट बनती है, मैं आपको बता रही हूँ, प्लेलिस्ट में मेरा दिमाग सुन्न हो जाता है, हाँ सुन्न हो जी। जाता है। मुझे नहीं पता क्या है। हाँ, लेकिन मैं ये सारी संगत को मैसेज जरूर दूंगी कि आप लोग जैसे प्लेलिस्ट मुझसे मंगवाते हो, चलो एक आध बार की ठीक है, लेकिन आप कहते हैं ना ये भजन भी होना चाहिए, ये भजन भी होना चाहिए, आप बिल्कुल ऐसा मत करवाओ। हम्म, जो अनएक्सपेक्टेड प्लेलिस्ट होती है, जिसका आपको भी नहीं पता, एक्चुअल में जी। वो ब्लेस्ड प्लेलिस्ट होती है। लेकिन आप जो अपने शब्दों का चुनाव करते हो, कई बार क्या होता है कि वो ब्लेस तो होती नहीं है, वो ब्लेस नहीं मानते, क्योंकि उसमें हमारी पसंद छुपी होती है। लेकिन जो हम एज इट इज, आपने जैसे बोला मुझे कि आंटी आप प्लेलिस्ट बना के दो, मैंने प्लेलिस्ट बना के दे दी। तो वो शब्द की, ये जो भी शब्द होंगे, जो भी कुछ होंगे, वो वहां की संगत के लिए कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी का कारण बनेंगे, और वो ब्लेस्ड शब्द होंगे, ये मान के चलो।
और हमको ज्यादा से ज्यादा शब्द रखने हैं। 1 घंटे में हम 1 या 2 शब्द डाल सकते हैं, ज्यादा नहीं डाल सकते, क्योंकि वो नई संगत भी होती है, तो उसको वो उसका माइंड डाइवर्ट ना हो, उसको इंगेज रखे, इसलिए हम थोड़े बहुत भजन भी डाल देते हैं। बट आप लोग, कोई भी आपसे भी मंगवाता है तो उनसे कहो कि भाई वो ब्लेस्ड प्लेलिस्ट होती है, उसमें आप अपने मन का कुछ मत ऐड करवाओ, जो आएगी वो हम्म। ब्लेस्ड होएगी, वो गुरु जी की कृपा है। ठीक और है ना? ये मेरे को नी प्रॉब्लम्स, काफी टाइम से नी प्रॉब्लम, मैं पालती मार के तो नीचे नीचे तो बैठ ही नहीं पाती थी। और जब से अमृत वेला कर रही हूँ, अमृत वेला के टाइम पे मैं पूरे टाइम 1 घंटे तो आलती पालती मार के नीचे बैठती हूँ। पता नहीं गुरुजी महाराज देखो, कैसे बिठाते हैं मेरे को, और ये मैं भी बहुत बिल्कुल बड़ी नहीं बात है। बैठ सकती थी नीचे। बहुत बड़ी मैं बात है, बिल्कुल नहीं बहुत बड़ी बैठ बात सकती है। थी नीचे। नहीं नहीं, बहुत कहीं बड़ी भी बात है। जाती हूँ थी सत्संग में भी, तो मैं ढूंढती थी कि मुझे चेयर मिले या कुछ मिले, मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी। मुझे साइटिका की भी प्रॉब्लम है, नीज पेन भी है, और मैं पूरे अमृत वेला के टाइम पे या सत्संग के टाइम पे अब 1 घंटा पूरा नीचे आराम से बैठती हूँ। महाराज बहुत बिठाते हैं बढ़िया, मेरे को बहुत प्यार बढ़िया। से। आप जल्दी हील भी हो जाओगे, शुक्राना। देखना। अभी तो ये 1 घंटा कर रही हो ना, शुक्राना। फिर आप आगे पीछे भी बैठ पाओगी। हाँ जी, हाँ, है ना? शुक्राना बहुत गुरु अच्छा है। जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना क्षमा गुरु, आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। क्षमा आंटी। जय गुरु जी, जय सारी गुरु जी। संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। आ रही आंटी। अब ब्रेक हो गया। हो गई? आप थोड़ा नेटवर्क में आओ, क्योंकि आप बार बार होल्ड हो रही हो। हेलो। हाँ, अभी आ रही है। हाँ, मैं ये कह रही थी कि गुरु जी ने आज डरा दिया था 2 मिनट के लिए। मुझे लगा मैं लेट होगी, ज्वाइन नहीं हो पाई हूँ, और मैं सिस्टर को और आपको मैसेज कर जा रही हूँ, ज्वाइन करो ज्वाइन करो। तो एक गुरु जी ने कहा दिया, बेटा डरो मत, ज्वाइन। एकदम से आवाज आई, ब्लूटूथ नेटवर्क प्रॉब्लम है। पहना चंगी है। जस्ट करना, मोबाइल डाटा भी ऑन करके रखना हाँ है। अब नहीं होगा कोई इशू। हाँ हाँ। अब आ रही है आवाज हाँ, क्लियरली? अभी आ रही, अभी आ रही। अच्छा, मैं अब आपको सबको सत्संग एक बार अपना बुक सुनाती हूँ। जब अभी पीछे गुरु जी का महासमाधि दिवस गया था, तो मैं गुरु जी के महासमाधि दिवस पे जाना नहीं चाह रही थी कि भीड़ बहुत है, और मम्मी को था कि नहीं जाना है, आज तक जरूर जाना है वहाँ। और मैं टाल रही थी, कहीं ना कहीं नहीं जाना। जैसे तैसे वहां पहुंचे, मेरे जीजू को डायलिसिस होती है, तो जीजू भी साथ थे, सिस्टर भी मेरी साथ थी। तो हम लोग जब वहां पे पहुंचे, तो मैंने मम्मा को डांटना शुरू कर दिया। मैंने कहा मना कर रही थी ना, भीड़ में मत आओ। अब कितना मैनेज करना डिफिकल्ट होएगा जी के लिए, कैसे होगा अब? तो फ्रस्ट्रेशन लेवल ऐसे बढ़ गया। एकदम से जीजू को तो किसी ने सेवादार ने अंदर तक पहुंचा दिया, और हम लोग पैदल निकले। जैसे ही हम लोग गए, 15 या 20 मिनट्स में हमारे बहुत बहुत सुंदर दर्शन गुरु महाराज जी ने कराए, बहुत सुंदर दर्शन। कि जैसे ही हम अंदर पहुंचे, सिर्फ तांडव चला। मुझे बड़ा रिलीफ लगा कि अरे, मैं तो बड़ा इरिटेट हो रही थी। गुरु हम्म महाराज जी ने बहुत अच्छे से दर्शन करा दिए, हम्म लंगर प्रसाद लिया, सब किया, हम लोग बाहर आ गए। उस दिन मैं अपनी छोटी गुड़िया को भी ले गई थी, और मेरी सिस्टर भी अपने बेटे को ले गई थी। हम्म तो इसलिए मेरा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था कि बच्चे भी जा रहे हैं, और भीड़ इतनी है, कैसे मैनेज होगा सब चीजें। बाहर आए, बाहर जहाँ पे सब लोग जिस दिन कोई त्योहार होता है, तो सब लोग वहां पर लंगर प्रसाद बाहर ही कर रहे होते हैं रोड पे। तो एक अंकल ने कहा नहीं, यहाँ पे मत करिए लंगर प्रसाद, आप घर पे कर लीजिएगा या कैब पे कर लीजिएगा। हम लोग जाके पीछे खड़े हो गए। पीछे में खड़ी हुई एक स्ट्रेंजर मेरे सामने आया, कोई सेवादार नहीं था, कोई कुछ नहीं थे। उन्होंने गुरु महाराज जी के फूल निकाले अपने बैग से, व्हाइट कलर के। मुझे कहते गुरु महाराज, गुरु जी का स्वरूप हैगा घर में, तो ये गुरु जी के आगे रख देना। मैंने कहा हाँ जी। बहुत बहुत सुंदर महक आ रही थी फूलों में से, बहुत सुंदर। फिर उन्होंने टॉफी निकाल के दी। तो मेरी गुड़िया बोली सिर्फ एक टॉफी अंकल? उन्होंने कहा और चाहिए तेनू? तो गुरु जी के स्टाइल में, तो गुरु उसने और टॉफीज निकाल के दी। मुझे भी टॉफी दी, मेरे भांजे को भी और मेरी गुड़िया को भी। उसके बाद उन्होंने ना रुद्राक्ष निकाल के दिया कि ये रुद्राक्ष ले लो, और ये रुद्राक्ष आपको कैसे पहनना है, क्या करना है, उन्होंने मुझे बताया। शहद में रखना है, कैसे रखना है। ये रुद्राक्ष है जो मैंने पहना हुआ है। हम्म इसके पीछे भी क्या सत्संग है, और पहले मैं वो कंप्लीट करती हूँ बात। तो जैसे ही मैं आगे चली ना, कैब बिल्कुल आगे खड़ी थी, बहुत आगे खड़ी थी। तो मेरे को सेवादार बोलता है, जो सेवादार ने कुछ नहीं देखा, आंटी आज आपको बहुत कुछ मिल गया है। मैं लिटरली उनको ऐसे देखूं, मैंने कहा गुरु महाराज जी, इनको क्या पता चल गया? ये तो सिर्फ मुझे ही पता था अभी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तो इनको कैसे पता चला?
बट उन्होंने कहा नहीं आंटी आज आपको सच में बहुत कुछ, मैं सीरियसली अंकल मुझे आज बहुत कुछ मिल गया। मेरे पूरे नेक पे सर्वाइकल पेन था बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। मैं वर्किंग हूँ तो सारा दिन हेड डाउन करके बैठना होता है सिस्टम पे, इतना पेन था ना कि बर्दाश्त नहीं होता था। सारा दिन एक्टिव नहीं थी किसी काम पे, ना ऑफिस का काम होता था, दर्द से ही बर्दाश्त नहीं होती थी। जिस दिन से गुरु महाराज जी ने ये पहनाया है और जिस दिन से शिल्पी आंटी मैं आपके अमृत वेला ज्वाइन हुई हूँ, क्योंकि मेरी दिल से इच्छा थी मैं अमृत वेला ज्वाइन हूँ, मुझे आपका फेसबुक का लिंक मिला, मैं ज्वाइन हुई। और उसी बीच में मुझे याद ही नहीं है कि मेरा पेन भी था। मुझे एहसास हुआ अमृत वेला के 10 दिन बाद कि मैंने ये पहना है सर्वाइकल का शायद धागा, गुरु जी ने रुद्राक्ष के रूप में मुझे दिया है। ये मेरा कहीं ना कहीं गुरु महाराज जी ने दर्द बिल्कुल खत्म कर दिया। और मैं इसलिए इतना शुक्राना हूँ गुरु महाराज जी का। जय गुरु जी, और शुक्राना गुरु जी। दर्द भी खत्म किया और हमें अमृत वेला में भी ज्वाइन कराया, जहाँ से सच में हम लोग बहुत हील होते हैं। थैंक यू सो मच आंटी आपका कि आप एक जरिया बने जिससे हम लोग ज्वाइन हुए। आपसे बात करके आपके ग्रुप में सच में बहुत आनंद आता है। और मैं चाहती थी आज मैं मिस ना कर पाऊं, इतने टाइम से मैंने आपको 3 बार ये सत्संग अपना वॉइस मैसेज में भेजा, पर गले खराब की वजह से आवाज नहीं आई। आज आपकी आज जब प्रॉपर वॉइस है। आज गुरुजी चाह रहे थे कि आप सबके सामने बोलो। और लिटरली बिल्कुल मैं सारी संगत को बताना चाहूंगी, वो स्ट्रेंजर कोई नहीं, वो हमारे गुरुजी थे। गुरु जी थे आप ये बिल्कुल। देखिए कि जो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि ये फूल गुरुजी के आगे रखना, रुद्राक्ष दिया, उसको कैसे पहनना है, किसी को क्या पड़ी है किसी को बताने के लिए। और कोई किसी को रुद्राक्ष क्यों देगा? चलो फोटो स्वरूप तो कोई ना कोई सेवादार बांटते रहते हैं। सेकंड चीज, जब वो आगे से निकल रही थी तो एक अनजान सेवादार जिसने देखा नहीं और वो बोल रहा है कि आज आपको बहुत कुछ मिल गया, इट मीन्स ये पूरी पूरी इनके लिए क्लियर था कि ये कोई और नहीं, गुरुजी थे। और देखो रुद्राक्ष पहनने के बाद इनकी सर्वाइकल की प्रॉब्लम दूर हो गई। ये जो चाहती थी कि अमृत वेला मिले इनको, तो गुरुजी इनकी वजह से, मैं कह रही हूँ आप सबकी दुआएं इतनी प्योर और इतनी स्ट्रांग थी कि आप सबकी दुआओं की वजह से गुरुजी ने मेरा कान पकड़ के मुझसे अमृत वेला करवाई है। जो कि मैं गुरुजी से बस मेरी वार्तालाप यही चल रही थी, नहीं गुरुजी मैं नहीं उठ पाऊंगी, मैं 6 बजे नहीं उठ पाती हूँ, मैं कैसे 3 बजे उठूंगी, ये वो। और गुरुजी ने, मैं बता रही हूँ ना, मेरा माइंड कर दिया सुन, ब्लैंक कर दिया। और गुरुजी ने सीधे इनविटेशन डलवा के फेसबुक पे डलवाया। आप तो ये देखो कि भाई कोई यूट्यूब कोई व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं, फेसबुक पे डलवा दिया। और गुरुजी मुझसे हंसते हुए कहते, अब तू कैंसिल कैसे करेगी, अब तू कैंसिल करके बता। मैंने कहा अब तो कुछ नहीं हो सकता। और ये सही बताऊं तो आप सबकी दुआएं थी जिसकी वजह से गुरुजी ने जरिया मात्र केवल मुझे बनाया है। और मैं कह रही हूँ जो भी इस सत्संग में, इस ग्रुप में जो भी कुछ कर रहे हैं हम, वो सब गुरुजी की रजा से हो रहा है, सब गुरुजी की रजा से। इनका सत्संग वाकई में ये 2-3 बार दिया, इनका वॉइस कभी धीरे आ रही है, कभी प्रॉपर गला खराब हो रहा है, आ ही नहीं पा रहा था। मैंने एक आध बार भेजा भी, पर शायद सत्संग में सत्संग नहीं सुन पाई। लेकिन ये थॉट भी मुझे, ये जो आज हम सब लोग वीडियो कॉल ये इस पे जूम पे आए हैं अपने अपने सत्संग सुनाने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा थी, गुरुजी का मार्गदर्शन था कि तुम सब मिलके अपने अपने सत्संग शेयर करो। क्योंकि इतने ढेर सारे हम लोग 1 घंटे में सत्संग सुन रहे हैं ना, आज आप ये देख लो और कितने आप हील हो जाओगे इतने सत्संग सुनने से। तो ये भी है। शमा आंटी, आप और बताओ कि क्या हुआ फिर, रुद्राक्ष का क्या किया आपने, कैसे किया? रुद्राक्ष मुझे बोला था पीले धागे में पहनने के लिए उन्होंने, कि शहद में भिगोकर, कच्चे दूध में भिगोकर, हम्म, और 2 दिन बाद उसको वॉश, शहद में भिगोकर फिर कच्चे दूध से वॉश करके पहनना है, गंगा जल और कच्चे दूध से। फिर मैंने 10-15 दिन में वो भी नहीं कर पाई, कहाँ डिले हो रहा था समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मेरे को हर रोज मैं जा रही थी बनवाने धागा कि मुझे पहनना है। फिर लास्ट जब मैंने पहना ना, सच में उसके बाद ही हम्म, सर्वाइकल का पेन मेरा गया है। इवन जब मैं फर्स्ट टाइम, आपने फेसबुक पे लिंक दिया, मैंने फटाफट ज्वाइन किया। आपने एक जूम मीटिंग अरेंज करने के लिए कहा था फर्स्ट टाइम। जब मैंने जूम मीटिंग अरेंज करी, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे था, आंटी जाग तो पता नहीं खुल पाएगी नहीं, वर्किंग हूँ, स्कूल भी बच्चों को भेजना होता है। तो आपका यही रिप्लाई था, आंटी आप करो, होगा। बर्थडे था, हमने ज्वाइन किया था। और मैं कब उठ गई हूँ, कैसे रोजाना मैं उठ रही हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। कोई पेन नहीं है, टचवुड, कोई लेजीनेस लेजीनेस होता है दिन में, वो इतना नहीं रहता है।
सब गुरु महाराज जी की कृपा है कि कैसे उन्होंने ज्वाइन कराया और इतना अच्छा लगता है ना ज्वाइन करके। 2 दिन से मुझे बहुत बड़ी नींद आ रही है क्योंकि मेरी मेडिसिन चल रही थी गले की, तो मैं खा रही हूँ, बड़ी नींद आ रही थी मुझे। उसमें होती है परसों नींद। रात को मैं लेट ज्वाइन हुआ तो मैंने आपको कहा ना, बट गुरु महाराज जी ने गला भी बिल्कुल क्लियर करा दिया है, गले जय की गुरु जी। सर्वाइकल पेन भी क्लियर करा दिया है। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी का, ऐसे ही गुरु अनंतम जी हील अनंतम। करते रहे, सारी संगत को हील करें गुरु जी। बस यही चाहते हैं। जैसे आप हंसते मुस्कुराते हो, वैसे आपकी सारी संगत हंसती मुस्कुराती रहनी चाहिए। हाँ आरती आंटी। मंडे को मैं जी। उस पे गई थी गुरु जी के बड़े मंदिर, हाँ। तो मैंने आपको मैसेज किया कि फोटो वो भेजी अटेंड थी। नहीं कर पाऊंगी, पर रास्ते में मैंने वो भी अटेंड कर, उस कर दिन का लिया। भी एक सत्संग है, छोटा सा बस बिल्कुल। उस दिन हम लोग गए थे, तो मैं एक आंटी के साथ बस में बैठी, मैं गुरु जी को बोल रही, गुरु जी आज मेरे कोई जानने वाला नहीं जा रहा, पता नहीं मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगी। एक आंटी मेरे साथ बैठी, वो डॉक्टर थी। हम्म। तो उन्होंने कहा बेटा मेरे साथ साथ ही आप चलना। मैंने कहा हाँ जी आंटी श्योर। बस से उतरते ही हम अंदर सबसे पहले भागे कि हम लोग सबसे पहले पहुंच जाए। हम लोग जब, और मैंने आपको फोटो भी भेजी थी, उसमें एक कटलेट काइंड का कुछ था, वो हम्म। हमारी पूरी बस में किसी को नहीं मिला, सिर्फ हम दोनों को वो प्रसाद नसीब हुआ गुरुजी महाराज की इच्छा क्या से बात है, कि बहुत गुरुजी अच्छी ने बात है। बताया फटाफट भागो और आप भागकर जल्दी जल्दी ग्रहण करो उस प्रसाद को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी बात थैंक है। यू जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत आनंद आया सच में। बहुत अच्छा है। और देखो हम लोग सच्चे दिल से बुराएंगे या हमारी कोई परेशानी को गुरु जी ने सॉर्ट आउट करना होगा ना, तो गुरु जी खुद भी आ जाएंगे। जैसे शमा आंटी को रुद्राक्ष देने के लिए आए थे। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना आंटी। आरती आंटी, आपको भी सुनाना सत्संग। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, अब बोलिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी सारी आंटी। संगत को जय गुरु जी। हाँ जी, जय। मैं हमने ना घर पे चालिया शुरू किया था गुरु जी का, अमृत वेले का चालिया शुरू किया। अभी समाधि दिवस वाले दिन आई थिंक महीना हुआ था, पूरा समाधि दिवस को शुरू किया था हमने। तो उस दिन शुरू किया, मैंने कहा अभी अब जब एक महीना खत्म हो गया, उसके बाद मैंने सोचा भी अब चालिया कैसे करेंगे आगे भी। अब तो संगत के बहाने से रोज उठा जाता था सुबह 5 बजे। तो अब फिर आगे मैं तो चाहती हूँ गुरु जी ऐसे ही ना किसी से लिंक बनाए रखें। हम्म। और क्या हुआ, मेरे ख्याल चालिया खत्म होने में 2 से 3 दिन थे, मुझे आपका लिंक मिला। पता नहीं कहाँ से मिला, कैसे मिला मुझे खुद नहीं पता। और तब से ये चल रहा है, जैसे ही मान लो वो खत्म हुआ और ये शुरू हो गया। तो आपने 7 और जुलाई से चालू किया था कि 1 अगस्त से चालू किया था? हमने 30 जुलाई से। 30 जुलाई से, ओके। हाँ, तो यानी कि हमारा नहीं नहीं 7, हाँ। नहीं नहीं, आपका तो मैंने साथ ही शुरू कर दिया था। अच्छा, सात मतलब जुलाई जो से। हमारा खुद का हुआ था। हाँ जी हाँ जी। ओके जो ओके। मेरा खत्म होने वाला था वो था मतलब 10 जुलाई को मान लो, 10 जुलाई को जो घर खत्म का हुआ था शुरू किया आपका। हुआ था। हाँ जी, 10 जुलाई को खत्म हुआ था और आपका 2-3 दिन पहले ही मुझे लिंक आ गया था। देख लो। बहुत दुआओं में और ताकत है आप लोगों के, सच में मानना पड़ेगा। वो गुरुजी ने पता नहीं कैसे, और मैं ये सोच रही थी हाँ। मतलब अब कौन उठेगा, अब तो बहाने से उठा जाता है, फिर कौन उठेगा। सही तो बात गुरुजी है। मुझे पे ऐसी कृपा करो बस ये बना रहे। और हम्म। बना क्या रहा है, 3 दिन पहले गुरुजी ने शुरू कर दिया। और मैं अब जैसे आपका लिंक 3:30 बजे, हमारा चालिया शुरू होता था 5 बजे। ओके। तो पहले आपका करते थे, फिर उसके बाद 5 बजे वो स्टार्ट होता था। अच्छा, अपना तो 4:30 तक खत्म हो जाता था ये। हाँ जी, फिर हाँ। 5 बजे हमारा स्टार्ट हो जाता था। हम्म। तो घर पे संगत आनी, सारा मैनेज करना, सब कुछ चलता था। तो मुझे ये हम्म। लगता था कि कैसे करूंगी, अब आपका शुरू करूं या 2-3 दिन रुक के करूं। पर पता नहीं गुरुजी ने कैसे उठाया, 2-2:30 बजे मैं उठ जाती थी बहुत कि बढ़िया। वो भी सारा करना ये मुझे लगा, मैं गुरुजी ने खुद भेजा, अब ये तो मैं कैंसिल करूंगी ये तो करूंगी सही है। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जल्दी जी। गुरुजी सुनते हैं। मुझे ये लगता है कोई भी हम कुछ भी सोचते हैं ना, तो किसी ना किसी बहाने से गुरुजी वो पूरी कर देते हैं बात। अब हम लोग कुछ को भी। ये देखो, हम सबके सामने कितने प्रूफ हैं, है ना? हम लोग चाह रहे थे, आप सब लोग चाह रहे थे कि अमृत वेला हो और गुरुजी ने अमृत वेला की। ऐसी कई हम लोगों की विशेष होती हैं जो हम गुरुजी से कहते हैं, तो जो तुरंत गुरुजी सोचते हैं वो तुरंत हो जाती है। लेकिन कुछ विशेष ऐसी होती हैं जिसमें गुरुजी या तो करते नहीं है पूरी, और या फिर टाइम लगता है।
तो हमको उन विशेस के लिए भी ना थोड़ा तसल्ली पकड़ के रखना पड़ता है, क्योंकि शायद हमारी नजर में तो वो समय अभी है, लेकिन गुरु जी की नजर में वो समय अभी आया नहीं है। अब आप देखो, आपने ये बात करी विशेष की, हाँ। मुझसे सब बात कर रहे थे भी आपका चालिया आपने पूरा किया है, तो आपने जो भी मैं क्या गुरुजी ने जो अगर सोचा होगा, अभी नहीं होगा टाइम मेरा वो पूरी करने का, या कुछ उनको लग रहा होगा हाँ। ये भी उनको टाइम लेना है, हम्म। जब मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुरुजी जैसे चाहेंगे वैसे करते रहेंगे। सही तो बात है। अब आपने वही बात कह दी, जो विशेष नहीं पूरी हुई है कोई बात नहीं, गुरुजी टाइम ले रहे हैं तो हाँ। दिक्कत नहीं है, तो मैं गुरुजी इसका बस अपने साथ लगाए रखे। मैं इसका एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ आपको। मैं हम्म, नासिक में थी, तो मेरे यहाँ जो भाई आती थी काम करने के लिए, मेड आती थी, उसका क्या है हाँ कि जी, 10-15 दिन पहले ही बेटा एक्सपायर हुआ था। ठीक है, बड़ा बेटा था, शादीशुदा था, बच्चे मेरे मतलब भी। उसके पोता पोती भी थे, सिंगल ही बेटा था उसका, और कोई बेटा भी नहीं था। और पोता पोती थे, वो भी काफी बड़े बड़े थे। तो क्या हुआ, वो मेरे ख्याल से 1 महीना हुआ होगा उसको एक्सपायर हुए, और 1 महीने बाद उसका एक स्कूटर चोरी हो जाता है। सिंगल स्टोर सेकंड हैंड लिया होता है उसने। और ये लोग इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो उन्हें जितने में पड़ा उन्हें खरीद लिया था, लेकिन गाड़ी के पेपर्स नहीं खरीदे, मतलब लिए थे उससे। तो जब उसने बोला कि हमारा स्कूटर चोरी हो गया, एकमात्र वही साधन था हमारे पास, अब कहीं जाने आने में अब हमें बहुत दिक्कत होगी। मैंने कहा पेपर्स हैं तुम्हारे तो तुम पुलिस में कंप्लेंट कर सकती हो। कह रहे पेपर्स नहीं थे, हमने तो सेकंड हैंड लिया था, तो कोई पेपर्स भी नहीं थे। तो कहते कि आप गुरुजी को बहुत मानती हो, आप अपने गुरुजी से प्रार्थना करो कि मेरा स्कूटर मिल जाए। मैंने कहा सुनो, प्रार्थना तो मैं कर सकती हूँ, मैं कर भी लूंगी, लेकिन हमारे गुरुजी कहते हैं डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, मीडिएटर नहीं चाहिए। तो कहते हैं यहाँ जज और मुजरिम दोनों सामने आमने खड़े होते हैं, वकीलों की जरूरत नहीं होती है। तो बिल्कुल, मैंने कहा कि ये अपनी प्रार्थना खुद करो। मैंने कहा ये रहा दरबार, अपना प्रार्थना करो। उसने प्रार्थना करी, आते जाते झाड़ू पोछा करते देखती थी, नमस्ते करती थी, ऐसा सब करते थे। 6 महीने बाद वो बहुत खुश होके आती है, उसका 6 महीने तक स्कूटर नहीं मिला, 6 महीने बाद आती है, कहती है मेरा स्कूटर मिल गया। कहते मैंने कहा कैसे मिला? कहते उसके पड़ोस में कोई पान की दुकान शिव जी के मंदिर के बाहर लगाता था। तो उसने कहा कि उसका फोन आया कल शाम को कि तुम्हारा स्कूटर लग रहा है, जरा आके देखो कि ये स्कूटर खड़ा हुआ, चाबी भी लगी हुई है, और सवेरे से खड़ा हुआ है, कोई आया भी नहीं उसको लेने। तो उसका पोता और वो बाई गई मेट देखने के लिए, स्कूटर उन्हीं का, एक सिंगल खरोंच नहीं। जैसा क्या था वैसी सिचुएशन में शिव मंदिर के बाहर खड़ा था। 6 महीने बाद आई तो उसने बताया। मैंने कहा तुम पता है कि 6 महीने बाद क्यों मिला? फिर वही तो है ना, गुरुजी थॉट देते हैं तो सामने वाले को उसका जवाब भी मिल जाता है। तो वो भी कह रही थी कि भाई 6 महीने बाद क्यों, तुरंत क्यों नहीं मिल गया मुझे? तो फिर ये थॉट गुरुजी ने दिया। मैंने कहा कि सुनो अब मेरी बात सुन लो, क्या हुआ? मैंने कहा देखो, तुमने 1 महीने पहले अपना बेटा खोया था, शायद इस स्कूटर से तुम्हारे पोते का एक्सीडेंट लिखा था, और वो गुरुजी होने नहीं देना चाहते थे, और वो 6 महीने तुम्हारे पोते के लिए हो सकता है खतरनाक होते। तो इसलिए वो तुम्हारा स्कूटर उस 6 महीने के लिए गायब कर दिया, और अभी तुम्हें एज इट इज दे दिया। तब उसको समझ में आई कि हाँ, ये सही कह रहे हो। ऐसी सेम सिचुएशन हुई थी मेरे बेटे के साथ। मेरा बेटा बास्केटबॉल खेलने के लिए वहां परमानेंट एक एकेडमी है, स्पोर्ट्स एकेडमी, वहां खेलने जाता था, साइकिल से जाता था। तो क्या हुआ कि एक दिन स्कूल से आया, लंगड़ाते हुए आया, और हमारा तब वहां पर सेकंड फ्लोर पे फ्लैट था, सीढ़ी भी बड़ी प्रॉब्लम से चढ़ के आया वो। तो रात हो गई, हमने कहा, उसने आयोडेक्स मली, परमानेंट साइकिल से वहां खेलने भी चला गया, आया, उसका पेन बढ़ता चला जा रहा था। फिर हमने रात को पूछा 9:30 बजे जब खाना वाना हो गया, मैंने कहा बेटा तुम्हारा दर्द क्यों नहीं जा रहा है, क्या हो गया? कह रहा पता नहीं क्यों मम्मी, आज मैं खेल रहा था वहां पर स्कूल में, तो मेरा पैर ट्विस्ट हो गया, तो मुझे तब से दर्द हो रहा है। फिर हमने डॉक्टर के यहाँ भेजा, हड्डियों वाले डॉक्टर के पास, तो पता चला उसका हल्का सा माइनर फ्रैक्चर आ गया है। तो उसने 15 दिन का प्लास्टर टाइप का कुछ करके और उसको भेज दिया। तो फिर मैंने शुक्राना किया, इसमें बहुत शुक्राना किया मैंने गुरुजी का। मैंने कहा गुरुजी आपने बहुत संकट काटा है, इसका बड़ा संकट होगा, आपने तभी काटा है। तो 1-2 दिन बाद फिर मैं ऐसी मेडिटेशन में बैठी, मैंने कहा गुरुजी मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ, कोई कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, बट मुझे आप ये बता दो कि ऐसा स्कूल में क्यों हो गया? तब गुरुजी मेडिटेशन में जवाब देते हैं कि बेटा, तेरे बेटे का रोड एक्सीडेंट लिखा था, क्योंकि तेरा बेटा साइकिल तेज बहुत चलाता है। अब मुझे तो नहीं पता बच्चे स्कूल सड़क पे जा रहे हैं किस तरीके से साइकिल चला रहा है। कह रहे तेरा बेटा साइकिल बहुत तेज चलाता था, और तेरे बेटे का रोड एक्सीडेंट लिखा था।
तो रोड पे ना करके स्कूल में कर दिया ट्विस्ट। और कब किया? आप ये देखो कि मेरे बेटे की पढ़ाई मिस नहीं करी, क्योंकि उसको गुरुजी को तो पता था कि 15 दिन उसको घर पे रहना है, तो उसकी पढ़ाई मिस हो जाएगी। उसका पैर ट्विस्ट तब हुआ जब स्कूल में रिवीजन टाइम चल रहा था एग्जाम्स का। आप ये देखो, उसका कुछ छूटा नहीं, घर पे रिवीजन हुआ। फिर मुझे लग रहा था अब इसका एग्जाम्स का क्या होगा, क्योंकि 10 दिन बाद तो उसका एग्जाम था। तो मैंने कहा अब क्या होगा? तो स्कूल में बेटे ने ही बात करी कि नहीं मम्मी मैं बात करता हूँ। स्कूल में बात करी, उन्होंने कहा कि बेटा आप ऑनलाइन दे देना, कोई बात नहीं। तो बेटे का ऑनलाइन एग्जाम्स भी हुआ। और जब ये ओवरऑल फिर छुट्टियां लग गई, ओवरऑल ये 1 महीने का पीरियड जैसे ही खत्म हुआ तो बेटा स्कूल जाने लायक हो गया। तो गुरुजी ने जो संकट काटना था, बहुत बड़े से छोटे में, प्लस बच्चे की पढ़ाई मिस ना हो, इसलिए उस दौरान पे फ्रैक्चर हुआ जिस दौरान पे रिवीजन चल रहा था। तो ये जो है ना गुरुजी का कैलकुलेशन, वो हमारी समझ से तो बाहर है। लेकिन बस ये है कि अगर हम गुरुजी से पूछते हैं या थोड़ा-सा ध्यान से उस सिचुएशन को डीप से समझें, तो हमको समझ में आएगा कि ये गुरुजी ने बिल्कुल सही किया हमारे लिए, और बहुत बड़े संकट से छोटे में काट दिया। तो ये चीजें हैं, तो यही मैं आप सबसे बोलूंगी कि कभी भी एक्सपेक्टेशन इतनी मत स्ट्रांगली करो कि गुरुजी नहीं इसको अभी करो, नहीं इसको अभी करो। जो हो रहा है बिल्कुल। गुरुजी की नजर से वो बहुत अच्छा है, उसका शुक्राना करो। और फिर आप देखो, जब हमारा पूरा स्ट्रांग विश्वास हो जाएगा ना, बिल्कुल इतना सा भी अपना डाउट नहीं रहेगा गुरुजी पे कि आपने ऐसा क्यों किया, मुझे अब नहीं करना। हालांकि मैं झूठ क्यों बोलूं, मेरी कल रात को गुरुजी से लड़ाई भी हो गई थी। मैं गुरुजी से लड़ाई भी लड़ी। मैंने कहा गुरुजी मेरी नहीं सुनते हो आप, ऐसा वैसा। अब हम बच्चे हैं, अपने पिता से नहीं लड़ेंगे तो किससे लड़ेंगे? लड़ाई हो जाती है, वो चलता है सब में। आज सवेरे होते होते गुरुजी ने बिल्कुल, मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन मेरे थॉट में, मेरे दिमाग में गुरुजी ने जवाब लाने शुरू किए। नहीं बेटा, इसका ऐसा है, इसका ऐसा है, ये सिचुएशन में ऐसा होना था इसलिए मैंने ऐसा किया। देन मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई। तो पिता भी नहीं चाहते कि उसके अच्छे बच्चे उससे दूर हों, तो पिता भी मनाते हैं अपने बच्चों के। अगर हम पिता से लड़ाई करेंगे तो पिता भी अपने बच्चों को लाड प्यार देते भी हैं, मनाते भी हैं, प्यार भी देते हैं। और कभी-कभी हमारे मन की बात भी अलग हो जाती है उनसे, तो वो चलता है। तो अपने मन में कोई डाउट मत लेके आना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।